तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चन आंसर जो छमाही से रिलेटेड थे वो हमने पढ़ लिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो तिमाही देय होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद जब लोग आएंगे तो फिर पूछेंगे कि सर ये शुरू से बता दीजिए। खैर कोई नहीं। जो ये तिमाही देय होता है इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है, आपको मैंने बताया भी है कि अगर ब्याज की दर तिमाही देय हो, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मैं लिखूं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% वार्षिक है, ठीक है। कितना है? 12% वार्षिक है, ठीक है। तो ये छमाही में कितना होगा? कमेंट करो फटाफट। तो ये छमाही में कितना होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक है तो छमाही में कितना होगा? वेरी गुड गीता, 6% होगा। वेरी गुड सपना। अब ये 6% जो है वो है छमाही आपका, ठीक है। अब अगर 6% छमाही का है तो बताओ तिमाही में कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका आधा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 3% तिमाही। तो अगर आप वार्षिक से और तिमाही का रिलेशन देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ष से तिमाही में बदले हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझो, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 24% वार्षिक है। 24% क्या है? वार्षिक है, ठीक है। तो ये छमाही में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 12% का, 12% छमाही। और फिर इसका भी जब आधा करोगे तो ये हो जाएगा 6% तिमाही। 6% क्या हो जाएगा? तिमाही हो जाएगा। तो अगर एक कंक्लूजन देखो तो हम अगर 12 में किससे भाग दे दें कि 3 बन जाए? 12 में किससे भाग दे 3 बन जाए? वेरी गुड रागनी। गीता 4 बता रही हैं। चलो, तो बिल्कुल हम अगर 4 से भाग दें तो ये 3 बन जाएगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि वार्षिक दी गई हो, यदि वार्षिक हो तो तिमाही में बदलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको यहां तक? बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब मान लो मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 8% वार्षिक है। कितनी है? 8% वार्षिक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही में कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तिमाही में कितनी होगी? वेरी गुड रागनी। तिमाही में कितनी हो जाएगी? 2% की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि ये 4 से हम भाग देंगे। याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% वार्षिक है, तो अगर आपसे छमाही पूछे तो छमाही तो बहुत आसान होता है, छमाही का मतलब आधा कर देना। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम छमाही में देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 4%। इसका मतलब हम जब छमाही में आएंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और जब हम तिमाही में आएंगे तो हम 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? वेरी गुड ममता। बोलो समझ में आई यहां तक सबको? ठीक है, चलो गुड। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम समय की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हमें समझ में आ गया। समय के केस में देख लेते हैं। दर के केस में हमें समझ में आया कि 4 से भाग करेंगे,
जो भी दर दी गई होगी, लेकिन वो वार्षिक होनी चाहिए, तभी हम उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर हम समय के केस की बात करें तो अगर मैं लिखता हूं कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने छमाही, बताओ जल्दी, 1 वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही। वेरी गुड, 2 छमाही। और आपको पता है कि जो एक छमाही होती है, एक छमाही जो होती है यानी एक 6 महीना जो होता है, उसमें कितने 2 महीने होते हैं, सॉरी कितने 3 महीने होते हैं? एक 6 महीने में कितने 3 महीने? वेरी गुड, 2 3 महीने, यानी कि 2 तिमाही होती है किसमें? एक छमाही में। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक छमाही में 2 तिमाही, ध्यान से सुनना, एक छमाही में 2 तिमाही, तो 2 छमाही में कितनी तिमाही? 4 तिमाही। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? और यही जो 2 छमाही है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। जो 2 छमाही है, इसी को एक वर्ष कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम क्या कह सकते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही, 4 तिमाही। तो अब मेरा सवाल है कि 2 वर्ष में कितने तिमाही? 2 वर्ष में कितने तिमाही? वेरी गुड ममता, 8 तिमाही। वेरी गुड रागनी, वेरी गुड गीता, वेरी गुड पूजा। तो 8 तिमाही। अगर मैं आपसे पूछूं समय के केस में कि 3 वर्ष में कितने तिमाही? चलो बताओ। तो 12 तिमाही। ठीक है, तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या निकलता है? देखो, ये अब जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका जो दर है, अगर वो वार्षिक है, वार्षिक है, ठीक है, और उसे आप छमाही में बदल रहे हो या तिमाही में बदल रहे हो, ठीक है, और इधर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बॉक्स और बना लेते हैं यहां पे। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम दर की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो वार्षिक दी गई है तो छमाही में जब बदलेंगे तो 2 से भाग करेंगे। 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्लियर हो गया? जब हम छमाही में बदलेंगे तो 2 से भाग करेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो लिखा गया हो 10% वार्षिक है, तो 5% छमाही। कैसे आया? 2 से हमने भाग किया। अगर हम तिमाही के केस में जाएंगे तो आप देखे हो यहां पे लिखा गया है कि 4 से भाग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर समय के केस में बात करें तो जिस तरह से 2 से भाग करते हैं दर के केस में, उसी तरह से समय के केस में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब जितने से भाग करेंगे दर में, उतने से ही समय में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कंडीशन है कि वो समय वर्ष में ही होना चाहिए। तो जितने भी वर्ष लिखा रहेगा उसका 2 गुना कर देंगे, वो छमाही में हो जाएगा। और यहां 4 से भाग करते हैं तो यहां 4 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? देख लो ध्यान से। ये जो आप दिखे हो कि 2 वर्ष में 8 तिमाही, तो 2 में आप किससे गुणा किए? 4 से। 3 में आप किससे गुणा किए? 12 से, सॉरी 4 से। बोलो, यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, यहां समझ में आया? चलो, तो अब क्या है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा भाग होती है और टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा डिवाइड होगा, यानी भाग होगी, और समय में हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, टाइम इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। अगर आप अपने समय का गुना करना सीख लिए तो आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमसे तिमाही पूछेगा तो हम 4 से भाग करेंगे, अगर हमसे छमाही पूछेगा तो हम 2 से भाग करेंगे दर में, अगर हमसे छमाही पूछेगा तो समय में हम 2 से गुणा करेंगे, अगर हमसे तिमाही पूछेगा तो हम समय में 4 से गुणा करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। करना कुछ नहीं है, सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से होना है, बस लास्ट में आप पढ़ लिया करो क्या पूछा है, तिमाही, कोई बात नहीं भैया, आ जाते हैं। यहां लिखा है 3200 रुपए का, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया, 3200 रुपए। क्लियर हो गया। लिखा गया है 5% वार्षिक, और सवाल हमसे पूछा गया तिमाही। क्या है ये, ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% वार्षिक। तो बताओ, अगर ये वार्षिक है 5%, तो तिमाही में कितना होगा, 5/4% होगा। बोलो समझ में आया सबको, 5/4% तिमाही होगा। क्लियर हो गया सबका, बहुत इजी है। ठीक है, हो गया सबका। चलो आगे मूव करते हैं। बोलो जी, समझ में आया, क्या कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, अभी देखो समय हमारा दिया गया है 3/4 वर्ष, तो 3/4 वर्ष बराबर, मैंने आपको बताया था कि अगर आप दर में भाग कर रहे हो, देखो यहां पे आपने भाग किया है, 5/4 लिखा है, तो 4 से भाग किया है, तो दर में अगर आप भाग कर रहे हो तो समय में क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी 3/4 गुणे 4 तिमाही। जब आप गुणा कर दोगे तो वो तिमाही में बदल जाएगा, जब आप भाग कर दोगे तो तिमाही में बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 तिमाही हो जाएगी। और सवाल चूंकि कहा है कि तिमाही में ही लगाइए, तो भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही में है तो समय भी किस में होना चाहिए था, तिमाही में होना चाहिए, तो ये हमने बदल लिया। अब हमें क्या निकालना था, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू P1+R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T। P की वैल्यू है 3200, उसके बाद 1+R की वैल्यू है 5/4। सिंपल सा है, जब बटे वाली कोई चीज दिखे तो वो नीचे आ जाएगी, सिंपल सा है। उसके बाद पावर में कितना हो जाएगा, 3। यहां तक सबको समझ में आया, बोलो सब लोग जल्दी से। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो 5 से हम काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 100 को तो 20 हो जाएगा, और 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 80। तो इसको आप लिख सकते हो 3200 गुणे 80 और 181, यानी 81/80 पर घात 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जितनी वैल्यू इसकी आएगी उसमें से 3200 घटाएंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। बोलो सब लोग कर लोगे, कर लोगे सब लोग। तो कर लोगे तो एक आंसर बताओ जरा, 27 का क्यूब कितना होता है, 27 का क्यूब। वेरी गुड अंजू, 19,683। ठीक है, वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का मतलब पूछ लिया, इसका मतलब आपसे क्या पूछ लिया है, मूलधन, यानी P की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है,
अब किस धन का मिश्र धन, तो मिश्र धन का हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उससे गोला बना लेंगे तुरंत। जिसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा उसको हम गोला बना लेंगे, आगे सवाल पढ़ते जाएंगे। तो किस धन का, यानी पी हमने मान लिया 3 वर्ष, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 3 वर्ष, ठीक है। फिर लिखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना लिखा है 5% दर से 9261 रुपए हो जाएगा। सवाल उठता है क्या हो जाएगा, 9261 रुपए क्या हो जाएगा। तो आप बताओ गोला किसको बनाए थे, मिश्रधन को, क्योंकि यही मिश्रधन हमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये फालतू में कहा यहां डाल दिया गया है। क्योंकि किस धन का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें, मिश्रधन जो लिखा है वो नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद 3 वर्ष लिखा है वो भी हमें समझ में आया, 5% वार्षिक ब्याज की दर लिखा है वो भी हमें समझ में आया। फिर लिखा है 9261 रुपए हो जाएगा, तो ये हमें नहीं आ रहा था और मिश्रधन नहीं आ रहा था। इसका मतलब मिश्रधन जो है वही दिया गया है 9261, यानी ए की वैल्यू दी गई है 9261। तुरंत मुझे कमेंट में बताओगे कि 9261 किसका घन होता है, 9261 किसका घन होता है, 9261 किसका घन होता है। वेरी गुड अंजू, तो आपका आंसर है 20 का क्यूब। ऐसे लगाते हैं सवाल, आंसर जो है वो 20 का क्यूब है। अब बताओ 20 का क्यूब कितना आता है, 8000। वेरी गुड गीता। तो ऐसे सवाल हम कैसे पकड़े हैं, देखो टाइम लिखा गया 3 वर्ष, यहां लिखा गया 9261, क्या हुआ अंजू, ठीक है। देखो टाइम लिखा गया है 3 वर्ष, और हमने क्या कहा कि हमें ये वो संख्या पकड़नी है कि जिसका क्यूब जो है वो 9261 हो जाए, ठीक है। तो हमने पता किया कि 21 का क्यूब जो होता है 9261 होता है, तुरंत 21 से 1 कम कर दो, 20, 20 का क्यूब होगा आंसर। बट हम लगाएंगे कैसे, सवाल ये है कि एग्जाम में आप कैसे लगाओगे। तो a इज इक्वल्स टू, बढ़िया से फॉर्मूला लिखोगे 1 + r/100 टू द पावर 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू है 9261, फिर उसके बाद हो जाएगा इज इक्वल्स टू p, इसका मान हमें पता करना है। उसके बाद दिया गया है 1 + r की वैल्यू है 5 एंड बटे 100, और पूरे पर घात कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9261 बराबर p, 5 से काटोगे 100 को तो 20 बार हो जाएगा, 5 से 100 को जब काटोगे तो 20 बार हो जाएगा, और 20 और 1 कितना हो गया 21/20 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9261 बराबर P इंटू 9261/8000, ठीक है। अभी देखो 8000 भाग कर रहे हैं तो यहां गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 9261 गुणे 8000 बराबर P गुणे 9261 है। देखो 9261 यहां गुणा कर रहा है, P का मान बताना है ना, तो इसको अकेला करेंगे, तो ये जो गुणा कर रहा है यहाँ पे 9261, ये इधर आके भाग करेगा, तो हो जाएगा 9261 गुणे 8000 डिवाइडेड बाई 9261 बराबर P। तो ये देखो इससे ये कैंसिल, तो P का मान जो हुआ गया, जो हमारा P का मान आ गया वो आ गया 8000 रुपए। बोलो सबको समझ में आया, समझ में आया ये। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बट वहां पे जाने के पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जो आपकी 7 से 8 क्लास चलती है वो अब नहीं चलेगी, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे 9 बजे से चलेगी, यूट्यूब के ऊपर वो क्लास 9 बजे से चलेगी। ये आपको ध्यान देना है कि जो आपकी क्लास जो है जो 7 से 8 चलती है वो डायरेक्ट अब 9 बजे चलेगी यूट्यूब के ही ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, वो यूट्यूब पर ही चलेगी, नहीं लाइव नहीं चलेगी रागनी, लाइव इज नॉट पॉसिबल। बट जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है।
नहीं, गीता 9:15 से। हाँ, आज मैम की तबीयत खराब है, मैंने बताया तो तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो पहला न्यूज ये थी, और दूसरी अभी कोई न्यूज नहीं है। चलो देखो, अगला है वह धन ज्ञात करो। इसका मतलब भैया धन मतलब पी, यानी कि पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो 10%, ये 100 ने लिखा है, 10% लिखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इजिकल्स टू हो जाएगा 10%। वार्षिक लिखा गया है तो हम वार्षिक लिख लेते हैं। ब्याज की दर से 2 वर्ष में, तो भैया टाइम हमारा हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष में 2662 रुपए हो जाएगा। देखो बिल्कुल वही सवाल है, यहां पूछा गया था किस धन का, यहां पूछा गया है वह धन ज्ञात करो। तो भैया जब धन हमें पता करना है तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो यहां क्या लिखा गया था, अब देखो यहां पे लिखा गया था मिश्र धन। तो इसका मतलब है जो मिश्र धन दिया गया है वो दिया गया है 2662 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पे देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमें दी गई है 2662 रुपए। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो 2662 है ये किसका स्क्वायर होगा, सॉरी, हाँ किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पे समय 2 वर्ष लिखा है। चलो देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू दी गई है 2662, पी का मान हमें पता करना है। 1 + r की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड होल टू द पावर 2। यहां 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10, 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 2662 बराबर पी 11/10 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 2662 बराबर पी गुड़े 121/100। इस 100 का यहां गुणा करा देंगे, तो 2662 गुड़े 100 बराबर पी गुड़े 121। 121 का भाग करा दो, तो 2662 गुड़े 100/121 बराबर पी। 121 से जब आप डिवाइड करोगे तो 121 दुना कितना होता है 242, तो 2 बार में गया। उसके बाद आपका क्या बचेगा 242 और 4 46 होगा, और उसके बाद 20 और, तो 20 4 24 यानी 242 फिर बचेगा, तो 21 दुना 242। आपका आंसर आ जाएगा, पी का मान हो जाएगा 22 × 100। बोलो यहां तक समझ में आया सबको, समझ में आया। ठीक है, चलो देखो, ठीक है देखो, अगला है, ये नगर वाले सवाल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से देखना। एक नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब, अब देखो वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर कहीं भी सवाल में लिखा है वृद्धि, तो ये क्या दर्शाता है, कुछ नहीं दर्शाता है। ध्यान से देखो, ये जो प्लस का सिंबल बनाते हो ना तुम लोग, ये जो प्लस का सिंबल बना रहे हो फॉर्मूले के अंदर, तो ये जो प्लस का सिंबल है यही बताता है कि ये वृद्धि दर्शाया जाए। क्लियर हो गया। और अगर कहीं लिख दिया है कमी, या लिख दिया घट रही है, तो उस केस में क्या होता है, जहां आपने प्लस लिखा है वहां पे आपको माइनस कर लेना है। बस इतना सा काम होता है। साधना माइक ऑफ कर लो। साधना माइक ऑफ कर लो। साधना स्क्रीन में नीचे दिया होगा माइक का सिंबल, तीसरे नंबर पे, उसको ऑफ कर दो। चलो, तो मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी कमी या घट रहा हो ऐसे लिखा हो,
तो उस केस में यहां जो प्लस रहता था वहां आपको माइनस लगा देना है। बोलो समझ में आया सबको? अगर कहीं कमी या घट रहा लिखा हो तो वहां पे हम जहां प्लस रहता था वहां पे हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्लियर हो गया? चलो गुड, आगे देखते हैं। तो सवाल दिया गया एक नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब वो जो क्वेश्चन है जिसमें प्लस होता था उसमें प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसने साफ कहा है कि ये वृद्धि होती है। ठीक है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन ही अधूरा दिया है। तुम्हारे बुक में ये चीज लिखी है क्या? जरा सा बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है। ये सवाल कोई लोग किताब खोल के पढ़ के बताओ। वेरी गुड। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, ठीक है, तथा 10% की रेट से 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा काम है कि वर्तमान की बात किया है और 2 वर्ष बाद पूछा है। इसका मतलब सोच के देखो, अगर 2021 में बात किया गया है तो कब पूछा गया है? 2023 में। तो आप जब पैसा डालने जाते हो तो वही तो मूलधन होता है। तो जो आप वर्तमान में काम करने गए वही आपका मूलधन है। इसका मतलब अगर कहीं भी वर्तमान जनसंख्या लिखी है तो वो हमारा क्या है? मूलधन है। बस हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया। यहाँ 2 वर्ष बाद पूछा गया, तो इमेजिन करो कि अगर 2021 में कहीं 12,000 जनसंख्या है और हमसे 2023 में पूछा जा रहा है, इसका मतलब जो अभी प्रेजेंट में है वो मूलधन है, क्योंकि अमाउंट हमेशा ज्यादा आएगा, जो ए कमाना आएगा वो ज्यादा आएगा। बोलो समझ में आया सबको? बोलो सब लोग। किसको नहीं आया? ममता माइक ऑफ करो। खाने चली गई ममता। चलो देखो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 12,000। हाँ जी, ये सवाल में लिखा था, मैंने मिस कर दिया है, तो मैंने इसलिए यहां पे लिखा है ना। देखिए आप। हाँ तो क्वेश्चन में था, लेकिन मैं मुझसे छूट गया था। तो P की वैल्यू हो गई 12,000। 1 + R की जगह है 10/100 और पूरे पर घात हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, तो 10 एकम 10 और एक कितना हो गया? 11। 11/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12,000 गुणे 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 यहां भी कैंसिल। आपको आंसर में जो आएगा वो आ जाएगा 12 गुणे 121। ये आपका काम है करना। सॉरी, 120 गुणे 121। ठीक है, तो ये आपका काम है। हो जाएगा सबका? हम्म। क्यों? तुम बैक करके फिर से काट दो और फिर से ज्वाइन करो। तुम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा जूम हो गया होगा, हो सकता है उसकी जूम खत्म करो। चलो देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। ठीक है, बट ध्यान देना आगे पूछा क्या है? घटती है तो क्या लगाएंगे? जनसंख्या घट रही है तो क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? माइनस। वेरी गुड। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं ना वो ध्यान नहीं देते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का। तो यही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं
नहीं तो आने के लिए आप सब लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हीं पे ध्यान देना है। तो अपने दिमाग में ये घर कर लेना। प्लस भले पढ़ते हो, उस प्लस को इसलिए लगाते हैं कि जब कोई चीज बढ़ रही हो, अगर कोई चीज घटने लगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें दिया गया है 4%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 4% की। बस याद रखना है आपको कि घट रहा है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को में उसके गोला बना लेना या चौकोर सा कर लेना, यानी वो आपको दिखेगा कि बार बार कि ये घटती है लिखा है। यदि इस समय वहां की जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या यानी पी की वैल्यू बात किया गया है 70,304 हो, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी समय दिया गया है हमें 3 वर्ष, और हमें अमाउंट को पूछा गया। ठीक है, तो अब बताओ फार्मूला जो हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू P 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T लिखेंगे। बोलो सही लिखा है या अभी इसमें किसी को डाउट है? बोलो सही लिखा है या कुछ डाउट है? नहीं लिखा है रागनी? चलो ठीक है, तो सिंपल सा काम करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू दी गई है 70,304, 1 माइनस R की वैल्यू दी गई है 4/100 पूरे पर घात 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे अंजू? अंजू, अंशु से पूछो इतना देरी से क्यों ज्वाइन करती है। अच्छा, चलो ठीक है। चलो देखो, हाँ अभी को की है। 4 से काटोगे 100 को तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो 25 में से एक घटाओगे तो 24 हो जाएगा। तो 70,304 गुणे 24/25 का होल क्यूब, इसको आपको सॉल्व करना है, तब आंसर आएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर बताना जरा सब लोग, चलो फटाफट बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है? दोनों, किसका? 24 का, वेरी गुड। 24 का क्यूब कितना होगा? वेरी गुड पूजा। वेरी गुड, 13,824। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो भी गुणा भाग करनी है वो आपको करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। बोलो सब लोग आगे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में शिक्षित महिलाओं की संख्या 5% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब प्लस लगाना है भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक नगर में जो परसेंटेज दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो दिया गया है 5%। यदि सन 2013 में, जो 2013 सन है, ठीक है, उसमें जनसंख्या जो है 1,85,220 थी। ठीक है, तो अब देखो एक बात बताओ कि 2013 पहले आएगा कि 10 पहले आएगा? कौन सी चीज पहले आएगी? 10 पहले आएगी। तो जो चीज पहले आएगी वही मूलधन होता है। ठीक है, क्लियर है ना? जो चीज पहले आएगी यानी वही क्या होता है, मूलधन होता है। जैसे अब देखो कि 2010 में आपसे पूछा गया है और सवाल उल्टा लिखा है। नहीं, सवाल तो ठीक है,
बट 2010 में आपसे पूछा गया कि कितनी संख्या होगी, इसका मतलब हमसे मूलधन पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखोगे तभी समझ में आएगा। 2010 में, यानी आप सोचो, आप पहले 2010 में गुजरोगे तब ना 2013 में पहुंचोगे। तो 2010 में जो चीज आपने जमा की थी वही तो मूलधन है, यानी 2010 की जो जनसंख्या होगी वही मूलधन होगी। बोलो समझ में आया? बोलो। समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब ए का मान दिया गया है 1,85,220। ठीक है, और समय कितना है? कमेंट करके बताओ जरा सब लोग, समय कितना दिया गया है? वेरी गुड पूजा, वेरी गुड सपना, वेरी गुड साधना, पढ़ रही हो। लो सुन लिए, सवाल लगाओ। चलो देखो, तो हमें ए की वैल्यू दी गई है 1,85,220। पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस प्लस क्यों लगाएं? क्योंकि सवाल में वृद्धि लिखा है, उसने कहा है कि वृद्धि होती है, तो प्लस लगा लिए। आर का मान 5 लिखेंगे बटे 100, और पूरे पर घात 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम P की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है? 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 और 1 21 हो गया, तो ये हो जाएगा 1,85,220 इज इक्वल्स टू P 21/20 का होल क्यूब। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं। 1,85,220 बराबर P इंटू 9261/8000। ये 9261 से आप 18,522 को काट सकते हो, तो 2 बार में जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 20 गुणे 8,000 बराबर हो जाएगा P के। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 दूना 16, उसके बाद हमारा 4 जीरो, यानी 1,60,000 जो जनसंख्या होगी वो 2010 में रही थी। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका एक क्वेश्चन बचता है, उसके लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और मैं उस पे 5-6 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, फिर हमारा जो सेशन है। और कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। मुझे थोड़ा सा काम है, निकलना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?